आपने इनसे झूठ बोल करके सिर्फ इसी प्रॉपर्टी के लिए किया। ये साला सबका जड़ ना साला ये प्रॉपर्टी है, सबका जड़ ये मेरे घर के लिए तो एक डायन की तरह है, डायन है घर के। क्या कह रहे हो? मैं डायन हूँ तुम्हारे घर के लिए? हाँ। डायन हूँ मैं तुम्हारे घर के लिए? किस बात की डायन हूँ मैं? तुम कर लो, ये लो तुम्हारी प्रॉपर्टी। तुमने शादी से चक्कर किया था। ये तो अब हम क्या देखें, तुम खुद देखो। अभी देख लो, हो गई यकीन? यकीन हो गया। हो गई ना तुम्हें यकीन? बैठो यहाँ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ कन्हैया सिंह। एक चौहान जी हैं, मिस्टर राजेश चौहान। टाइटल अपना लगाते हैं मिस्टर राजेश चौहान जी, लेकिन टाइटल के साथ साथ ये अपना ये चीज कर्तव्य भूल जाते हैं कि एक पत्नी के साथ एक पति के लिए क्या कर्तव्य और क्या धर्म होता है। हालांकि मेरे से ज़्यादा सीनियर हैं, ये ज़्यादा इनका उम्र है, लेकिन फिर भी मुझे इनको समझाना पड़ रहा है, जबकि ऑलरेडी एक कंपनी के मालिक हैं। एक नहीं, कितने कंपनी है? दो कंपनी के मालिक। दो कंपनी है इनका, लेकिन फिर भी मुझे इनको समझाना पड़ रहा है। हालांकि मैं नहीं ये जानता हूँ कि मैं इनके साथ क्या सही किया क्या गलत किया। एक माँ के साथ, एक औरत के साथ क्या बिहेव करना चाहिए, किस तरह से पेश आना चाहिए, जो मुझे अच्छा लगा वही मैंने उस दिन किया। लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे ऊपर ब्लेम लगाया, हमको गालियाँ दिया, उल्टा सीधा हमको धक्का दे के गिरा दिया और उसके बाद गुस्सा में यहाँ से चले गए। हालांकि मैं भी इनके ऊपर हाथ उठाया था, इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी गुस्सा दिला दिए, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे उस दिन मजबूर किया था। आज आप क्यों आए हो यहाँ पे? आज मैं आपके चैनल को, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका चैनल। अच्छा, उस दिन क्या अच्छा लगा हमारे चैनल में? जो भी आप सच दिखाते हैं, अच्छा, बहुत मेरे को उसका बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को बताते हैं कि ऐसा हुआ इनके साथ। ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज भी आप कैमरा लगाइए। ठीक है। और वही वीडियो में कैमरा देखिए ऑलरेडी लगा हुआ है, देख रहे हैं ना? कैमरा लगा हुआ है। वो अब बताइए, जो भी हम बस- देखिए, सबसे पहले तो हम बिना कैमरा का कोई काम करते ही नहीं है। अच्छा, किसी कोई भी अगर हमारे पास आता है ना, तो हम सबसे पहले कैमरा लगाते हैं। मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। बताइए कि क्या है? आप उनको बुला लो आज। हमारे ऊपर सबसे पहले ट्रस्ट है आपको। आपको बिल्कुल जब ट्रस्ट है तो आप उस दिन क्यों हमें धक्का दे के चले गए? वो मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ अपनी गलती उस दिन। अच्छा। अब मेरे से गलती हुई है अच्छा। आपके लिए, तो आपने बहुत अच्छा किया था मेरे लिए। पर लेकिन मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ जो मेरी पत्नी ने मेरे साथ करती हैं। क्या करती हैं? आपकी पत्नी आपसे 5 साल से दूर रह रही हैं, जबकि उनका कहना था, मैं आपको क्या जानता हूँ, आप कौन हो, कहाँ के हो, कैसे आते हो, क्यों बैठते हो? कुछ हमसे आपसे कोई जान पहचान थी? नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने आपको आकर बर्थडे विश किया, हैप्पी बर्थडे। आपको मैंने केक जलाया, केक में मोमबत्ती जलाया, आपको केक खिलाया, मुंह मीठा कराया, लेकिन फिर भी आप उस मिठास को ना कड़वापन में तब्दील कर दिया। ये सब आपने जानने का जरा सा भी प्रयास नहीं किया कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस लड़के को कैसे पता, कौन बताए इसको? अरे बहुत सोचा मैंने इसके लिए, आपको ये कैसे पता चला मेरे बर्थडे के बारे में और केक का। चलिए वो सब छोड़ दीजिए, अभी आप क्यों आए हो? वो अभी मैं इसलिए आया हूँ कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी के बारे में बताना चाहता हूँ, उसके बारे में कि वो किस लिए मेरे साथ ये क्यों नहीं रहना चाहती मेरे साथ। क्या दिखाना चाहते हैं? मेरे बच्चों ने मेरे को छोड़ दिया। मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने। दिखाओ। क्या है ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है इसमें। तो इसका मैं क्या करूँगा? जो बच्चों ने मेरे से ले लिया वो तो छोड़ो। अच्छा। अब जो बचा है मेरे पास, सारी जिंदगी की मेरी पूरी मेहनत है, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है इसमें। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप उसको बुला लो, मेरे वाइफ को, और मैं उसको ये सौंपना चाहता हूँ, सारी साइन करना चाहता हूँ। इस प्रॉपर्टी है आपकी? प्रॉपर्टी के लिए उसने मेरे साथ शादी की है। आपको नहीं मालूम इस चीज़ का? उसने मेरी प्रॉपर्टी छीनने के लिए ये शादी किया था। उसने मेरे से डिमांड भी 1 साल बाद डिमांड रखा था कि
एक कंपनी, आपकी दो कंपनी है, एक कंपनी का मेरे को मेरी कंपनी के मेरे नाम करवा दो ये। तो मैं यही चाहता हूँ कि आज आप उसको बुला लो और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उसको सौंप दूँ, और मैं चाहे कहीं भी रहूँ, अनाथ आश्रम में रहूँ, कहीं भी रहूँ, मैं उसको कुछ ऐसा नहीं समझता। अब ये आप कर सकते हो मेरी हेल्प, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके लिए, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। जो बचा है मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई है, इसमें जो प्रॉपर्टी मेरे नाम पड़ी है ये सारी मैं उनको नाम करना चाहता हूँ। मतलब दोस्तों, ये इनकी सारी जीवन की मेहनत, पूंजी, कमाई, प्रॉपर्टी, जो भी आप कह सकते हैं, सब इसमें कैद है, और ये आप अपने पत्नी को सौंपना चाहते हैं। मैं उसको सौंपना चाहता हूँ, आज मतलब साइन आप करके देना चाहता हूँ, ये लो आपके नाम कर रहा हूँ मैं। आपका आप खुश रहो मेरे से, और मेरा कोई जहाँ भी रहूँ, मैं अनाथ में रहूँ, कुछ ना ही उससे कुछ मांगूंगा मैं। यही मतलब आपके कहने का मतलब यही है ना कि उसने मेरे से सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए शादी किया। हाँ, मैं ये कहता हूँ, 1 साल बाद इसने मेरे को बोल दिया था एक कंपनी मेरे नाम कर दो आप मेरे से उम्र में ज्यादा हो, हाँ जी, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ हमें भी जिंदगी का तजुर्बा है। एक मेरे छोटा सा सवाल का आप जवाब दे दीजिए। बोलिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके प्रॉपर्टी के लिए शादी किया है, हाँ। तो इन 5 सालों के बीच में जिस तरह आपसे वो अलग रह रही है, क्या आपके ऊपर केस नहीं कर सकती थी? यौन शोषण का, उत्पीड़न का? क्या आप साबित करना चाहते हो? दुनिया को आप क्या दिखाना चाहते हो? मैं तो 5 साल से वो आपके नाम की सिंदूर अभी भी वो लगा रही है, आपसे बिना मिले। आपके बेटे, आपके दो आपके अपने बेटे हैं ना, हाँ, कभी आपको बर्थडे विश करने आया आपके पास? आपसे हाल चाल लेने के लिए आया? नहीं आया, लेकिन वो आई आपके पास। वो सिर्फ गुस्सा आप दिला दिए अंकल जी, कसम से बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी के लिए आई थी वो, सिर्फ उसको हर प्रॉपर्टी चीज अंकल जी, सबसे पहले तो हर चीज प्रॉपर्टी से प्यार है मेरी। आप नहीं समझ रहे उस चीज को जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। उसको प्रॉपर्टी चाहिए मेरी, अभी जितनी बची है मैं वो भी आपको हाथ जोड़ के उसको देना, सौंपना चाहता हूँ। अंकल जी, मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप हमारे ऊपर मत ये दबाव डालिए ना कि मैं उनको बुलाऊंगा, प्रॉपर्टी सौंपना चाहते, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने उनके आंखों में वो दर्द देखा है कि सिर्फ वो आपसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है आपसे, आपके साथ वो रहने के लिए आज भी बेचैन है वो। लेकिन आपके एक छोटी सी गलती के वजह से आज सबको बर्बाद कर दिया है। सबसे पहले तो आपको शादी करना ही नहीं चाहिए, जब आपकी ऑलरेडी बीवी थी, आपकी 2 बच्चे थे, लेकिन फिर भी आपने उनको बहला फुसला कर, या जैसे भी आप कहो। मैंने बहलाया, हमारा पहले ही मेरी बीवी थी, उसको मालूम था, उसने फिर भी मेरे साथ हमारा प्यार चल रहा था काफी दिन से, पहले से ही प्यार चल रहा था। तो जब आप मतलब गलत नहीं किए हो। मेरे को ये मालूम नहीं था कि ये मेरी प्रॉपर्टी से प्यार कर रही है, इसलिए रह रही है मेरे साथ। मैं इतना नहीं जानता था। मैं उनको बुला दूं? हाँ, आप उनको, अगर वो प्रॉपर्टी से अगर आपके प्यार नहीं करती है, ये चीज अगर मैं साबित कर दूं, तो आप क्या करोगे? नहीं, मैं तो नहीं, आप हमसे प्रॉमिस करो कि अगर मैं ये चीज साबित कर दिया कि आपके प्रॉपर्टी से वो प्यार नहीं करती है, तो क्या आप उनके साथ में जाने के लिए तैयार हो? उनके साथ में आप रहोगे? नहीं, तभी मैं बुलाऊंगा, नहीं तो नहीं बुलाऊंगा। नहीं, मैं उनके साथ नहीं रह सकता। तो फिर आपको बता चुका हूँ। तो फिर मैं ये भी कमाई अपनी सारी उसको सौंपना चाहता हूँ मैं आपको। वो मैं एक बार नहीं 1000 बार कह रहा हूँ कि वो आपके प्रॉपर्टी से प्यार नहीं करती है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ये शर्त रख रहा हूँ कि मैं उनको बुला दूंगा, आपका ये वहम भी मिटवा दूंगा मैं। लेकिन अगर वो अपने जगह पे सही है, तो क्या आप उनके साथ जाने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं चला जाऊंगा। फिर आप ऐसी बात कर रहे हो तो मैं जा सकता हूँ। सोच लीजिए। नहीं, मैं जाऊँ, सोच लीजिए। हाँ, पर लेकिन मेरी भी सुन लो आप
लेकिन उसको प्रॉपर्टी से ही प्यार है मेरी, मेरे से मैं प्यार सब नहीं है। क्लियर कर दूंगा। मैं उनको अभी फोन करके बुलाऊंगा यहाँ पे और आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। अगर वाकई में वो प्रॉपर्टी के लिए प्यार की हैं तब तो उनको एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे और इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको और जलील करूंगा, जहां तक करना होगा वहां तक करूंगा। ठीक है। आपके जीवन को शांति से मैं बनाऊंगा मैं। ठीक। लेकिन अगर उन्होंने आपके प्रॉपर्टी से प्यार नहीं किया है तो आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनके साथ जाना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, उनका दुख सुख में आपको शामिल होना पड़ेगा। ठीक। क्योंकि आज भी आपके नाम के सहारे वो जी रही हैं। ठीक है, आपकी बात मानता हूँ मैं। बंद करो बाबू, तब तक मैं फोन करके उनको बुला रहा हूँ। बैठिए यहीं पे, माइक रखिए और आएंगी ना तो आप ही उनसे बात करने के प्रयास करिएगा ठीक। कि उन्होंने क्यों किया, ताकि आपकी एक कंफ्यूजन से है ना वो दूर हो जाएगी। ठीक है। बंद करो बाबू। A few moments later. क्यों बुलाया आज भी? आके अब बैठो ना, आज आपको खुश कर देता हूँ मैं। आपको जो आपकी चॉइस है ना वो पूरी करूंगा क्यों मैं। बैठू? कैमरा लगवाया क्या आज भी तुमने? नहीं, आज भी कैमरा लगा। आज फोन किया था, वो कहाँ है? वो अभी गया है कहीं। आज बैठ तू ना, तू खड़ी क्यों? बैठ के बात करते हैं ना। कराने आऊँ हर बार क्या तुम्हारे पास? नहीं, अब पिछली बार भी तुमने बेइज्जती करके भेज दिया था, सारा कुछ लेकर आई, मैं केक वेक सब मेरी बेइज्जती करके 1 मिनट में बेइज्जत करके भेज अरे दिया। वो जो कुछ भी बचाया अब आपको तेरे को खुश कर लूँ। नहीं, किस बात का खुश? क्या खुश? जो भी बचाया मेरे पास मैं वो तेरे नाम कर दूं, जो वो आपने पहले मांगा था मेरे से। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे प्रॉपर्टी के पीछे आई हूँ तुम्हारे पास? प्रॉपर्टी के बोला नहीं था आपने कि ये कंपनी मेरे नाम कर दो? मेरे को ना ये कोई प्रॉपर्टी का लालच मत दो अरे ना, मैं प्रॉपर्टी के पीछे हूँ, मैं इंसान से प्यार करती हूँ, उससे ज्यादा प्रॉपर्टी मेरे पास है। मैं कह रहा हूँ समझा करो। नहीं, क्या समझू? पहले आप समझो इस बात ये को। मैं जो मेरे पास सारी कमाई मेरी जिंदगी की है, मुझे ना कोई ये प्रॉपर्टी वो सारी जो बची हुई है मैं पूरी वो लेके आया हूँ फाइल अपने। मैं वही समझा रहा हूँ तेरे नहीं, को। क्या समझा रहे हो? और मुझे चाहिए ही नहीं। तुमने मेरे से शादी किस लिए की मैंने है? शादी प्यार के लिए की थी, तुम शादीशुदा थे, तुम्हारे मेरे बच्चे थे, मैं तुमसे प्यार करती थी, इसलिए शादी करी थी मैंने। वो नहीं मैं सब जानता हूँ आपने किस लिए मेरे से शादी की थी। मैंने तुमसे प्यार करके शादी की थी, तुम शादीशुदा थे। तो एक साल तुम्हारे बाद बच्चे थे, मैंने तुमसे प्यार के पीछे शादी की एक थी, साल बाद आपने मांग लिया था प्रॉपर्टी मेरे, ये कंपनी मेरे नाम करो। प्रॉपर्टी की एक बात बताओ, मेरे मायके में कौन है? ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, वो सारी प्रॉपर्टी मैं अब जो बची हुई है ना ये सारी अब लेके आया हूँ, सारे कागजात ले आया हूँ। मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी, तुम्हारी ये सारे मुझे नहीं सारे साइन करके दे देता हूँ। अरे और कोर्ट से मैं इसलिए बुलाया था, मैं कहा तब तो खुश रहेगी तुम। मैं इससे खुश नहीं हूँ, ये तुम गलत समझ रहे हो। मुझे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, मैंने तुमसे प्यार किया था, प्रॉपर्टी से नहीं किया था। ये सारे ऐसे तो मैं तुम पे केस कर देती, यौन उत्पीड़न का कुछ का किसी का भी केस कर सकती थी तुम पे। अगर मुझे प्रॉपर्टी में केस करके भी तुमसे छीन लेती। मेरे को तो मालूम था कि तुम मेरी प्रॉपर्टी मेरे से प्यार नहीं करते, तुम प्रॉपर्टी से, आपको मेरी प्रॉपर्टी से प्यार था। यौन उत्पीड़न का, शोषण का केस कर देती और तुमसे सब कुछ ले लेती। जब मुझे ये चाहिए ही नहीं तो मैं आराम से बैठी, मेरे पास खुद की इतनी प्रॉपर्टी है, मैं क्या करूंगी तुम्हारी प्रॉपर्टी का? नहीं, आपने मांगे नहीं थी जब मेरे से कि एक कंपनी मेरे नाम कर दो। तुम्हारी प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए तुम्हारी प्रॉपर्टी। मैं जा रही हूँ ना, मैं प्रॉपर्टी के लिए थी ना, मुझे चाहिए। मेरे पास डबल पैसे है इससे। अरे बैठ के तो ये तो लेके जाओ कागजात, तो मैं कहीं भी रहूँ मेरी चिंता मत करो आप, मैं तुम्हारे पास भी नहीं, मैं वहीं खुश हूँ। मैंने तुमसे प्यार किया था, तुमसे शादी की थी, तुम्हारे बच्चे और बीवी होने के बावजूद भी प्रॉपर्टी के लिए नहीं की थी, क्योंकि मैं दिल से प्यार करती थी, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो 1 साल बाद क्या डिमांड आई थी आपकी कि ये कंपनी में मेरे इसके बच्चे तभी मेरे से प्यार करेंगे कि वो पूछते नहीं मेरे को? मैंने प्रॉपर्टी के लिए शादी नहीं की। ये मेरे पास नाम प्रॉपर्टी रहेगी तो इसके बच्चे भी सब पूछेंगे मेरे को। वो भी टाइम आने पे तुम्हें पता लग जाएगा सारी बातें, बट मेरे को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तुम्हारी। इसलिए मैं आपको ये सारे कागजात संभाल लो और आपके नाम कर दिए, मेरी चिंता मत करो। ये पड़े तुम्हारे कागजात, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास इससे डबल प्रॉपर्टी पड़ी, तुम मेरे से ले लो। क्या करूंगी मैं इसका? अरे तुम्हारा मैं तुम्हारा भविष्य बन जाएगा इससे, आपको मेरा भविष्य बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, सब कुछ है मेरे पास, घर है, मेरी चिंता मत करो आप, अब मैं कहीं भी रह सकता हूँ। अभी भी तुम गलत समझ रहे हो, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मैं यही समझ रहा हूँ, आपने प्रॉपर्टी के लिए सब किया है, आप मानते क्यों नहीं इस चीज को यार? मेरे पास एक बात बताओ, मैं बच्चा हूँ क्या इतना बड़ा हो?
हो गया। बच्चे नहीं है, बट तुम गलत समझ, हमारी प्रॉपर्टी कोई नहीं किया। अरे बात मैंने सब तुमसे सुन प्यार रहा, किया था। मैं आप तुम्हारी ये सारी प्रॉपर्टी तेरे को देना चाहता हूँ, जो भी साइन कर दिए हैं मैंने अपनी प्रॉपर्टी के पूरे पेपर, जिसकी चॉइस थी तुम्हें वो मैं आज पूरी पूरी कर दी है आपकी, और आप इससे खुश रहो, ठीक है। प्रॉपर्टी तुमने लगा रखा है? क्या किस बात की प्रॉपर्टी? क्या प्रॉपर्टी लूं मैं तुमसे? अरे क्या प्रॉपर्टी लूं तुमसे? ज्यादा प्रॉपर्टी है मेरे पास। अरे प्रॉपर्टी इतना पैसा है कि तुम्हारे मुंह पे मार के तुम्हें भी फूंक दो और पैसा भी फूंक दो। अरे इसलिए मुझे तुमने शादी की थी मेरे से। अच्छा बात तो सुनो। क्या बात सुनूं? बात सुन। क्या बात सुनूं? अरे मेरी पत्नी है, तू आ जा, आ जा, आ जा। क्या बात सुनूं? बैठ 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 बैठ। क्या बात सुनो बैठ के? मैं तेरे साथ रहूंगा। ये जो तुमने कहा था, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैंने तुमसे प्यार किया था, मेरे को प्रॉपर्टी से प्यार नहीं है तुम्हारी। तो उस दिन आपने ये डिमांड क्यों रख दी थी? मैंने रखी थी ये डिमांड। हाँ, किस लिए रखी थी? मैंने रखी थी ये डिमांड। हर बात बताना तुम्हें जरूरी नहीं है। मैं भी समझती थी, मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं भी बातों को समझती हूँ, जानती हूँ, तुम्हारा घर परिवार जानती हूँ। हर बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैं तो जो बचा है मैंने वो सब कुछ दे दिया। अब तो खुश हो जाओ। मैं आप तुम्हें नहीं बता सकती मैंने क्यों प्रॉपर्टी मांगी थी, और ना मैं बताना चाहती हूँ। तब मैंने मांगी थी, हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने मांगी थी प्रॉपर्टी। अब जो बची है मैंने उस टाइम का निकाल जो भी दिया, था मेरे दिमाग बच्चों ने में। मेरे को निकाल दिया। उस टाइम पे जो भी मेरे दिमाग में आया और जो मुझे सही लगा मैंने वो करा। मैं और रात उसका रीजन मैं नहीं बता सकती। इतने दिन से नाथ में पढ़ा हूँ, जो इसलिए तेरे लिए जो वो तुमने मैं जो समझ रही, but मुझे property से कोई मतलब उस दिन नहीं केक वेक काटा था, मैं समझ नहीं पाया उस चीज को। मेरे को तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। हाँ, अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखो। जो बचा है वो सारा कुछ तेरे नाम मुझे कर रहा चाहिए हूँ। ही नहीं। मेरे पास डबल प्रॉपर्टी है, इससे मैं तुम्हारे नाम कर देती हूँ। तुम अपनी जिंदगी जी लो अच्छे से। मैं तब भी अच्छे से जिंदगी जी। सारी जिंदगी की कमाई तूने मेरे पैरों में फेंक दी है, और ये मैं आपको देना चाह रहा था। ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये आज तक जो भी कमाया मैंने मैंने संभाल के तो रखा है, आपसे बोला, मैं और तो तूने बताई, मेरे मैं तो पैरों में कहती हूँ आपकी property रोक दिया तूने। मुझे नहीं चाहिए आपकी प्रॉपर्टी। तो ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था ना। मैं ये पैरों में रोक रही हो मेरी फाइल उसको, कमाई को पूरी जिंदगी की। आप अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखो, मुझे आपकी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं। मेरे पास अपनी बहुत प्रॉपर्टी है। तूने ये पूरी जिंदगी की कमाई है, तूने इसको पैरों में रोक दिया। फिर तुम मेरे घर रहने के लायक नहीं हो बिल्कुल भी। मुझे तूने मेरे बच्चों से अलग कर दिया, मेरे को सब सारी फैमिली से अलग कर दिया तूने, सिर्फ इसलिए। ये तेरे को सौंप रहा हूँ मैं। तू मेरे घर के लिए तू एक डायन की तरह है, डायन है घर के। क्या कह रहे हो? मैं डायन हूँ तुम्हारे घर के लिए? हाँ। डायन हूँ मैं तुम्हारे घर के लिए? हाँ। किस बात की डायन हूँ मैं? तुमसे प्यार किया था मैंने। तुमने प्रॉपर्टी से प्यार किया था, प्रॉपर्टी से ये प्यार मैं नहीं दे किया रहा था, हूँ मैंने तुम्हें। इंसान से प्यार किया था। प्रॉपर्टी मेरे पास भी बहुत है। प्रॉपर्टी से प्यार किया तुमने? नहीं किया मैंने प्रॉपर्टी से प्यार। तुमने यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया था क्या मुझे आज? बेइज्जती जानते हो किसका किया जाता है? तो तुम जिसका करवा इज्जत रहे हो। लेकिन तुम्हारा तो कोई इज्जत है ही नहीं। इज्जतदार लोगों की ये बेइज्जती होती क्या है। बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा, तुम होते वहाँ कौन मुझे पकड़ो बोलने पकड़ो वाले? और पकड़ो, नहीं, जूता होते निकालो, कौन हो, जूता मुझे लगाओ बोलने ना वाले? हमें। जूता कौन से होते मारो, तो मुझे बोलने वाले? और मारो, कस के मारो। अरे तुमने लेकिन यहाँ अभी बेइज्जती आपने करने के लिए मुझे बुलाए? अब मैं बोल रहा हूँ ना, उस दिन भी मैंने तुम्हें बुलाया, तुमने मेरी बेइज्जती करवाई। बेइज्जती उसकी होती है जिनके पास कोई इज्जत हो। तुम्हें तुम्हारे फोन पास करने तो कोई इज्जत इज्जत है ही नहीं। इतनी प्रॉपर्टी है, तुम दोनों को खरीद के तुमने ना ये फूंक सब- के रख दूं मैं। तुमने ये साबित कर दिया कि तुमने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए इनसे प्यार किया था, इनसे शादी किया था। तुम बहुत गलत बोल रहे हो, मुझे मजबूर मत करो कुछ क्यों? बोल करने तुमने के लिए। नहीं बोला कि हाँ मैंने बोला था कि ये कंपनी मेरे नाम कर हाँ, दो? मैंने बोला बोला। क्यों बोला था? उसके पीछे कोई रीजन था? आपने बोला था इनसे कि ये कंपनी आप मेरे नाम कर दीजिए। हाँ, क्यों बोला मैंने था आपने? उसके पीछे कोई रीजन था? वो उस रीजन टाइम था? का क्या बात रीजन था? आप झूठ बोले थे वो उस नहीं दिन बता हमारे। सकती मैं तुम्हें, ना मैं इनको बताना चाहती हूँ। ना मैं बताना चाहती हूँ तो क्यों झूठ मूठ के आप उस दिन रो रहे थे? अब केक ला करके हमें बेवकूफ बनाया वो आप। कुछ झूठ नहीं था, वो सब सच था। क्या सच था? अभी जो सुने वो सच नहीं है कि आपने नहीं, बोला मैं था इनसे कि एक प्यार करती हूँ। मैंने इनके बच्चे होने के बावजूद, इनकी बीवी होने के बाद इनसे शादी करी है। प्यार के लिए करी थी, प्रॉपर्टी के लिए नहीं करी थी। प्रॉपर्टी मेरे पास भी बहुत है। तो फिर आप इनको क्यों छोड़ के चली गई? इनका कहना है कि वो छोड़ के चली गई हमें।
इन्होंने मुझे घर से निकाला था बेइज्जती करके, मैं नहीं छोड़ के गई थी, पूछ तो रहे थे। आपने ये शर्त समर्थन रखा था ना कि आप एक कंपनी मेरे नाम कर दो, क्यों किया था हाँ, आपने, मैंने क्यों बोला रखा था? ये शर्त। बोलो सर। मैंने उस टाइम का ये वो था, मैं उस टाइम ऐसे अभाव में थी और वो थी कि मुझे ये चीज मांगनी पड़ी इनसे। क्या क्या अभाव था, क्या मोल था, क्या कुछ समझ, बैठो मेरे यहाँ, बच्चे- बैठो आप यहाँ बैठो। आप लोग ना देखो, हम आप लोग से उलझना नहीं चाहते हैं। उस दिन भी मैंने आपको पता ना हमने क्या क्या बोल दिया, इनके वजह से आपको क्या क्या सुनना पड़ा है। ये सारे देखो, इनके ना सारे जीवन का कमाई है, सारे जिसका सपना आपने संयोया था, सजाया था कि एक न एक दिन मेरा ही होगा साला ये। मुझे नहीं ठीक है ना? प्रॉपर्टी, मेरे पास अपनी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पीछे ना भाई है, ना बाप है, ना बहन है, वो सारी मायके की प्रॉपर्टी अकेली मेरी है। घर है, 2 कंपनी है, वो अकेली संभाल रही हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी का क्या करूंगी? जब नहीं है तो साला फिर ये आपने शर्त क्यों रखा कि मुझे आधी कंपनी, एक कंपनी मुझे दे दो? क्योंकि मैं उस वक्त इनके घर में अपनी जगह चाहती थी, अपनी इज्जत चाहती थी। क्या इसलिए क्या मैंने क्या कहा था। क्या? जब मेरी इनसे शादी हुई थी, हाँ इनके घर में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। अच्छा मैं इनके साथ साल रही, हाँ थोड़ा टाइम साल भर रही, अच्छा 1.5 साल रही, मतलब कि उसमें भी मेरे को कोई इज्जत नहीं, कोई ढंग से बात नहीं करता था, कुछ नहीं। मुझे ये लगा कि अगर ये कंपनी मेरे नाम हो जाएगी, मैं अच्छा। इनकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हो जाऊंगी, तो इनके बच्चे वगैरह सब, और जो इनकी पहली बीवी है वो थोड़ी मेरी इज्जत करेगी। अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब उस घर में आपका कोई इज्जत था ही नहीं, कोई आपको वैल्यू नहीं देता कोई था। वैल्यू नहीं कैसे देता। देगा, कैसे देगा जब ऑलरेडी इनकी एक बीवी थी, 2 बच्चे थे, फिर दूसरी अगर उस बच्चे की माँ आ जाए तो उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगा कि हाँ पापा हमारे या गलत हैं या फिर मम्मी गलत है जो दोबारा शादी करके आ गई घर में। लेकिन आपको तो नहीं, आपको इन सब प्यार से मतलब नहीं था, गांव समाज से मतलब आप नहीं अभी था। मुझे गलत समझ रहे हो, मेरे पास इससे डबल प्रॉपर्टी है, मैं इनकी छोटी सी प्रॉपर्टी का क्या करूंगी जब मैं इसे डबल प्रॉपर्टी की मालकिन हूँ? मेरे को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मेरे पास देखो, डबल प्रॉपर्टी है। क्या है नहीं है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आपने इनको बहला फुसला करके, आपने इनसे झूठ बोल करके सिर्फ इसी प्रॉपर्टी के लिए किया। ये साला सबका जड़ ना साला ये प्रॉपर्टी है, मैंने सबका कुछ जड़ ये झूठ नहीं प्रॉपर्टी बोला। है। अरे मेरी जिंदगी की पूरी कमाई है इसमें। तुम्हें लग रहा है ना, हाँ, लेकिन मेरी इनको पूरी नहीं लग रहा है। जिंदगी- जो ये देखो, सारे कागज मैं इसके नाम करके लाया हूँ आज। ये क्या प्रॉपर्टी लगा रखा है तुमने? छोड़ो इसे, दो तुम मेरे नाम कर रहे हो ना, तुमने तो दो मुझे। इससे शादी, हाँ, तो दे दो प्रॉपर्टी मुझे, के मैं लिए लेकर शादी आऊँ। की है मेरे तुम से। प्रॉपर्टी आपने लगा कोई रखी प्यार है नहीं ना था तुमने? मेरे से। ये लो प्रॉपर्टी। बहुत देर से तुम दोनों लगे पड़े ना, ये प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो। ये लो तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुमने शादी से चक्कर किया था। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी, ये लो तुम्हारी प्रॉपर्टी सारी, लो मिल गई तुम्हें शांति। ये रही सारी प्रॉपर्टी। देख लो। अब हम क्या देखें, तुम खुद देखो। अभी देख लो, हो गई यकीन, यकीन हो गया। हो गई ना तुम्हें यकीन। बैठो यहाँ बैठो। मुझे ना बैठो। अभी सुन लो, मुझे डिवोर्स चाहिए, वो भी कोर्ट से। मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, तुम इंसान ही नहीं हो कि जिससे कोई प्यार कर सके और तुम्हारी इज्जत कर तुमने सके। प्रॉपर्टी से प्यार किया, मेरे से प्यार नहीं किया। देख लो, ये पड़ी है तुम्हारी प्रॉपर्टी। मुझे डिवोर्स दो कोर्ट में आके, और मैं जा रही हूँ, बात खत्म यहीं पे। मुझे नहीं रहना तुम जैसे इंसान के साथ। देखो मेरी बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर। क्या सुनूं मैं आपकी बात? प्लीज ये आप प्रॉपर्टी तो मैंने आपके सामने देखो, फेंक दी। हमारी मजबूरी थी, हमें आपको बोलने का मजबूरी थी, क्योंकि इनसे मैं भी कुछ शर्त समर्थन बात किया था। आपको यहाँ बुलाने का मेन रीजन यही था। इन्होंने मेरे पास शर्त रखा था कि अगर आप ये साबित कर दोगे कि उसने प्रॉपर्टी के लिए सब नहीं किया तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, उनके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन आपके साथ रहेंगे। मुझे नहीं रहना इनके साथ। जो इंसान मुझे अपनी पत्नी का कातिल समझता है, मैं उसके साथ क्यों रहूंगी? देखिए कहीं ना कहीं आप दोनों के ना मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। आपने जब इनको ये चीज शर्त रखा कि आप मेरे को इस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बना दो, शेयरदार बना दो, आधे मेरे नाम कर दो, उस समय आपने ये चीज क्यों नहीं बोला कि मेरे घर में कोई इज्जत नहीं है? वो इनको भी तो नजर आता था क्यों ना। सीक्रेट रखा? मर्द हर चीज घर का बात नहीं जानता है ना। चलो सीक्रेट और भी बहुत है, वो वो भी मैं तो- आपको बता देती हूँ क्या क्या- सीक्रेट मैंने क्या है? और तो बताओ। मैंने क्यों ये प्रॉपर्टी मांगी थी। अच्छा जो इनकी बीवी थी, अच्छा उस टाइम पे वो भी प्रेग्नेंट थी, मैं भी प्रेग्नेंट थी, अच्छा ठीक है। इनकी बीवी ने मुझे फोन करके कहा, अगर तू मेरे पति को नहीं छोड़ेगी तो मैं अपना बच्चा कुछ खा के मर जाऊंगी। अच्छा क्योंकि उसको ये लग रहा था कि कल को मेरा बच्चा हो जाएगा तो वो भी प्रॉपर्टी में हिस्सा हो जाएगा, उसके बच्चों का क्या होगा। इनकी बीवी का कहना था। हाँ, इनकी बीवी का कहना था। इनकी बीवी के इतना दबाव डाला कि मैंने जाके अबॉर्शन करा लिया, और इनको भी नहीं बताई मैंने ये चीज़ कि मैं प्रेग्नेंट थी। जिस दिन मैंने अबॉर्शन कराया, उस दिन रात को इनकी बीवी की डेथ हो गई। फिर
और वो चीज़ मुझे बाद में पता लगी, जिस डॉक्टर से मैंने अबॉर्शन कराया था उसी डॉक्टर से इनकी बीवी ने कोई मेडिसिन ऐसी ली थी अच्छा जिससे उनकी डेथ हो गई, उनका बच्चा उनके साथ मर गया। अच्छा। और ये समझते हैं कि मैंने इनकी बीवी को मारा है कुछ खिला के। इनको ये नहीं पता इनकी बीवी के लिए मैंने अपना बच्चा सेक्रीफाइस करा। देखो उसके बाद मैं 5 साल अकेली देखिए, रही। मैं बोल रहा हूँ ना, बाद ये प्रॉपर्टी इसलिए मैंने अपने नाम मांगी थी कि मेरी कोई इज्जत रहे। एक बात बताइए, कितना उम्र है आपकी? होगी मेरी 40-42 साल। 40-42, मेरा 37 है। आपसे मैं छोटा हूँ ना। हाँ। अगर मैं आपको कोई चीज समझाऊं कितना बुरा लगेगा कि मेरे से छोटे उम्र का आदमी मुझे समझा रहा है। आपके पति थे ना ये, जब आप इनके साथ 7 फेरे लिए थे, अपने इनके साथ सपने देखे थे, शादी किए थे, ये सब जानते हुए कि इनकी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, फिर भी आपने इनसे शादी किया। क्योंकि मैं प्यार करती थी तो इनसे। पति ना परमेश्वर होता है, हर चीज पति से शेयर किया जाता है। जब आपको ये चीज फील हो चुका था कि इस घर में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई हमसे ढंग से बात नहीं कर रहा है, तो आपको अपने पति से शेयर करना चाहिए ना। मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि पति ने आपके साथ 7 फेरे लेकर के घर में लाया था ना। पति उसके बारे में सोचता समझता कि हमें क्या करना है कि उसका घर में इज्जत हो, वैल्यू हो, मान हो, सम्मान हो। आपको ये सब फैसला अकेले लेने के किसने अधिकार दिया था? इनकी बीवी ने मुझे इतना टॉर्चर कर दिया था कि मैं इनको कुछ आप बीवी नहीं थे इनके? मैं भी थी इनकी बीवी, फिर? पर वो मेरे से पहले वो थी। जितना अधिकार उनका था ना इनके ऊपर, उतना आपका भी था। प्रॉपर्टी मांगी ना कि मेरा कोई अधिकार तो बने ताकि मेरी भी कोई वैल्यू हो। देखिए, प्रॉपर्टी सबका सोल्यूशन नहीं होता है ना। सबका सोल्यूशन है, जब आपने मांगा क्यों? आपका तो अधिकार था ना, मांगने का कोई अधिकार तो था ही नहीं। क्योंकि लेकिन मैंने आपने कुछ शर्त मेरे समर्थन सामने रख मेरी दिया कोई कि इज्जत नहीं थी। इनकी बीवी भी ऐसे मुझे ट्रीट करती थी और उसने इतना टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मैंने इनको कुछ नहीं बताया, मैंने आज ये सारी चीजें इनको आज देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या क्या बीत गया, ये सब चीजों पे अब मत जाओ। अब आप शर्त हार चुके हो, आपको इनके साथ जाना है। आप क्या चाहते हो? मैं भी तैयार हो जाऊं। आप रहोगे ना इनके साथ में? मेरा मन हट चुका है क्योंकि मैं 2 बार बेइज्जती करा चुकी हूँ। अब मैं, आप खुद सोचो मैं कैसे रहूं। देखो प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कहोगे ना तो मैं आपके पैर भी पकड़ लूंगा, ठीक है ना? नहीं, हमें वो कोई बात दिक्कत नहीं नहीं है। है, लेकिन प्लीज आप मेरे लिए एक बार ना इनको चांस दो, एक बार मौका दो। उस अनाथ आश्रम से इनको मुक्त कराओ। उस कंपनी का मालिक है ये, इनको उस अनाथ आश्रम में रहना चाहिए। कितनी बार कहा कि मेरी भी तो 2 कंपनियां ही नहीं की है, मैं किसको जाके दूंगी? आपके 2 कंपनी है, उनके 2 कंपनी है, फिर भी ये अनाथ आश्रम में रह रहे हैं। क्यों? रह रहा हूं, देखो किस पाप की सजा भुगत रहे हैं? 2 बच्चे पैदा किए हैं उसीलिए, 2 बीवी शादी किए हैं इसीलिए। चलो मैं आपके कहने पे इनको एक मौका और दे देता हूं। जाइए, नसीब वाले हैं आप। और दोबारा ना कोशिश करूंगा आप ऐसा गलती ना करें। ठीक है। जाइए, ले जाइए। बंद करो बाबू।